हरि जो है बाल रूप में पहुंचे हैं गोकुल नगरी में, उसके पीछे एक और दिव्य कारण है, क्योंकि भगवान का जन्म मथुरा में और पहुंच गए महाराज गोकुल में। कैसे पहुंच गए अब वो थोड़ा सा सुनिए। अच्छा, गोकुल नगरी वो नगरी है जिसमें संत महात्माओं का आगमन भी निरंतर होता रहता है, संत आते रहते हैं। जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस घर में संतों का आगमन होता रहे ना महाराज, वो गली मोहल्ला घर समाज पवित्र बना रहता है महाराज। संत आगमन जरूरी है। वो आप लोग एक भजन गाया करते हो ना कि संतां दा संग बड़े भागां नाल मिलदा, कर देने कोई कर्मा वाले। इसकी एक पंक्ति बड़ी सुंदर है। संतां दे संग विच मौज बहारा, संतां दे संग विच मौज बहारा, संगतां लुट दिया बन के कतारा। तो प्रिय बंधु, ये जो गोकुल नगरी है इसकी एक और विशेषता है कि इस नगरी में संतों का आगमन निरंतर होता रहता है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम। सुखदेव मुनि कहने लगे एक बार गोकुल नगरी में संत आए तो महात्मा आ रहे हैं, महात्माओं की मंडली थी महाराज। मंडली में कई सैकड़े संत थे। तो जब गोकुल नगरी में पहुंचे तो उनको भूख लगाई महाराज। जब भूख लगी तो संतों का जो मुखिया था उस मंडलेश्वर से चेलों ने कहा गुरुदेव बड़ी भूख लगी है, कोई भोजन का इंतजाम हो जाए। तो मंडली के जो मुखिया थे, मंडली के जो मंडलेश्वर थे, उन्होंने गोकुल नगरी में एक आदमी से पूछा, भैया हम यात्रा पर जा रहे थे, हमें भूख लगी है, कोई भोजन खिला दो। तो जब ये कहा तो उस आदमी ने कहा महाराज खिला देते हैं, ये तो हमारा अहोभाग्य है कि हमारी नगरी में, इस गोकुल नगरी में संत पधारे हैं महाराज। तो उस आदमी ने कहा महाराज बताओ कितने संत हो। तो उस मंडली के मुखिया ने कहा बस ज्यादा नहीं होंगे, 10,000 के करीब, ज्यादा नहीं है महाराज, हजारों की संख्या में। तो जब उसने सुना तो उसने कहा महाराज फिर बात ये है, जरा रुक जाओ, मैं गांव के मुखिया से पूछता हूं, वो भले बड़े अच्छे लोग हैं। श्री नंदराय जी के पास वो आदमी गया, महाराज नंदराय जी अपनी गोकुल नगरी में महात्मा आए हैं, भोजन करना चाहते हैं। तो नंदराय जी ने कहा महाराज ये कोई पूछने की बात है, ले आओ उनको भोजन करवाते हैं। उसने कहा महाराज हजारों की संख्या में है। तो नंदराय जी ने कहा जरा रुको मैं पहले पूछ लूं। नंदराय जी गए हैं अपनी धर्मपत्नी यशोदा के पास। तो यशोदा को जाकर कहते हैं श्री नंदराय जी, अरे यशोदा जब तू भोजन बनाती है और तेरे हाथ का बना हुआ भोजन जब कोई खा लेता है ना, वो एक एक महीने तक याद रखता है कि तूने भोजन बनाया था, हमने यशोदा के हाथ से भोजन खाया था। अब यशोदा प्रशंसा सुन रही है। तो यशोदा ने कहा नंदराय जी ये बिन बादल की जो बरसात हो रही है इसके पीछे कारण बताओ सीधा सीधा क्या है। नंदराय जी ने कहा देवी कहना तो चाहता हूं, डर भी लगता है कहीं तुम मना ना कर दो। तो यशोदा महारानी ने कहा महाराज ऐसी क्या बात है जो हम मना करेंगे। तो नंदराय जी ने कहा देवी अपने गांव में कुछ महात्मा आए हैं और महात्मा भोजन करना चाहते हैं, उनकी संख्या हजारों में है। तो जब ये कहा
तो यशोदा महारानी ने कहा, नंदराय जी, अरे महात्मा आए हैं, संख्या हजारों में हो या लाखों में हो, अरे आप महात्माओं को बुलाओ, बड़े प्रेम से गौशाला में बिठाओ, मैं अपनी सखियों को बुलाती हूँ और हम भोजन पकाएंगी, आप प्रेम से खिला देना। नंदराय जी बड़े प्रसन्न हो गए। प्रिय बंधुओं, जीवन में दो काम, ओनली 2 वर्क्स, बड़े खुश होकर किया करो, बड़े प्रेम से किया करो। जीवन के सिर्फ 2 काम, वो कौन से? पहला काम है कि जब किसी को भोजन खिलाना हो, जब किसी को भोजन खिलाना हो तो बड़े प्रेम से खिलाओ, ऐसे खिलाओ जैसे मेरे भगवान घर में आ गए हैं। और दूसरा, जब स्वयं भजन करना हो, खुद भजन करना हो, तो इतने प्रेम से करो कि आज वो दिन आ गया है कि ऐसा लगता है आज प्रभु से मिलन हो जाएगा। भोजन खिलाओ, जब भोजन खिलाओ तो बड़े प्रेम से खिलाओ, जब भजन करो तो बड़े प्रेम से करो। ये दोनों चीजें तुरंत फलदायी हैं, इनका तुरंत फल मिलता है महाराज, तुरंत कल्याण होता है। और श्री नंदराय जी बड़े प्रेम से संतों को बिठाते हैं। यशोदा महारानी ने भोजन बनाया महाराज, जितने भी महात्मा थे सबने बड़े प्रेम से प्रसाद पाया है। अब भोजन में श्रद्धा थी, भोजन में प्रेम का भाव था, महात्मा समझ गए जी। तो जैसे ही संतों ने उस प्रेम भरे हुए, श्रद्धा भरे हुए भोजन का पान किया है, भोजन खाया है, संत प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हुए महात्मा आशीर्वाद देते हैं नंदराय जी को, आयुष्मान भव, बलवान भव, धनवान भव। एक और आशीर्वाद दिया, पुत्रवान भव। तो सुखदेव मुनि ने कहा, राजन, ये उन संतों ने कहा था पुत्रवान भव, और नंदराय जी के घर में तो बेटी हुई थी, लेकिन संतों के आशीर्वाद को सफल करने के लिए भगवान श्री हरि जो है मथुरा में जन्म लेकर गोकुल में नंदराय के घर पहुंच जाते हैं महाराज। ये संत आशीर्वाद का फल था। बोलिए संत भगवान की। भगवान